ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। ये कहानी सुमन की है, जो बचपन से ही माता रानी की भक्त थी। उसके पिताजी चाट की ठेले लगाते थे। सुमन अपने पिता की इकलौती बेटी थी। बड़ी सुशील बच्ची है हमारी, क्यों? सही कहा ना कमला? हाँ जी, सब माता रानी की कृपा है। देखना इस बार 12वीं में भी अपनी सुमन अव्वल आएगी। दिन रात एक कर रखा है उसने पढ़ाई में। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर इसको ट्यूशन लगवा देता, तो वो और अच्छे नंबरों से पास होती। आप फिक्र मत करो जी, देखना हमारी बेटी बिना ट्यूशन के भी अच्छे नंबरों से पास होकर दिखाएगी। सुमन अपने गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। कुछ दिन बाद सुमन की पेपर आते, अच्छे नंबरों से वो पास होती है, पर कॉलेज उसके गांव से बहुत दूर था और कॉलेज की फीस भर पाए इतना पैसा उसके पिता घनश्याम के पास नहीं था। सुमन खाना बनाने में अपनी माँ के हाथ बटाती है। अगले माँ सुनो, नवरात्रि आने वाली है, आप एक काम करो, आप खाना बनाओ और मैं पूरे घर की सफाई कर देती हूँ। अरे पर तू अकेली थक जाएगी, चल मैं भी तेरे साथ लग जाऊंगी। क्या माँ, अपनी बेटी को इतना कमजोर समझा है क्या आपने? मैं सब कर लूंगी, आप बस अपनी रसोई संभालो। अच्छा मेरी झांसी की रानी, ठीक है कर ले जो करना है, लेकिन फिर भी कुछ उठाना धरना हो तो मुझे बुला ले। सुमन अपने साफ सफाई में लग जाती है, उसी बीच रसोई में। कमला, बस माता रानी से यही प्रार्थना है कि अपनी सुमन को एक अच्छा घर बार मिल जाए, जो इसके गुणों को समझे और इसे हमेशा खुश रखे। ऐसा जरूर होगा जी, हमारी सुमन है ही इतनी प्यारी, उसके साथ हमेशा सब कुछ अच्छा ही होगा। वक्त बीतता गया और उसके पिता सुमन के लिए रिश्ता देखने लगे। अरे कमला, अरे कहाँ हो? अरे यहाँ आओ जल्दी। क्या हो गया जी, बड़े खुश लग रहे? अरे ऐसी खुशखबरी लाया हूँ कि तुम सुनोगी ना तो तुम तो खुशी के मारे नाचने लगोगी। हाँ अच्छा जी, पर हुआ क्या है ये तो बताओ। अरे बगल के गांव में एक लड़का है, उसका नाम किशोर है। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, खेती किसानी करता है और बहुत ही अच्छे स्वभाव का है। मैं आज उससे मिलके आया, बहुत ही संस्कारी लगा मुझे तो। उसकी और अपनी सुमन की जोड़ी खूब जमेगी। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम चिंता मत करो, लेन देन को लेके भी कोई परेशानी नहीं है। मेरी सारी बात हो गई है, मैंने कल उन लोगों को घर पर बुलाया है। क्या? अरे कल ही क्यों बुला लिया? कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। अरे तो कल के बाद फिर नवरात्रि शुरू हो रही है ना, और रही बात तैयारियों की, तो कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं, हम जो है वही दिखाएंगे। अगले दिन ही किशोर अपने परिवार के साथ सुमन को देखने आता है और सुमन को पसंद एक नजर में कर लेता है। उसके पिता जाते जाते कहता है, अब तैयारियां शुरू कर दो भाई साहब, माता रानी ने चाहा तो जल्दी ही बारात लेकर आएंगे हम। सुमन ये बात सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई। इधर उसकी शादी नवरात्रि के बाद तय कर दिया। सुमन दुर्गा माता की पूजा में लग गई। नवमी के दिन बस कर बिटिया, मत कर इतना काम, इसके बाद अगली नवरात्रि तो अपने घर में ही मनाएगी तू, और यहाँ सब मुझे अकेले ही देखना पड़ेगा। क्या माँ आप भी? अच्छा सुनिए, मैंने चने बना दिए हैं, हलवा बनाने जा रही हूँ, बस आप पूड़ियाँ बना दो, कन्याएं आती ही होंगी। सुमन कन्याओं के पैर धुआती है और उसे भोजन करवाती है। सुमन इस बार तो अपने मायके में कर लेती है, लेकिन थोड़ा भावुक हो जाती। अब सुमन ससुराल बना गई है। कुछ दिनों बाद सुमन और किशोर की शादी हो जाती है। किशोर के घर में हाँ तो सुमन जी, लो हो गई शादी। माता रानी ने मेरी मुराद सुन ली। मतलब? वो मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था ना, मनी मन माता रानी से कह दिया था कि माँ कुछ भी हो जाए, शादी तो इसी लड़की से होनी चाहिए। सच में कितनी सुंदर हो तुम, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। किशोर सुमन से बहुत प्यार करता था और सुमन भी किशोर को जीवन साथी के रूप में पाकर बहुत खुश थी। अब बारी थी परीक्षाओं की। कुछ दिन बीतते गए। किशोर इस बीच बहुत परेशान था। किशोर अपने सिर पकड़कर बैठा। क्या हुआ? आप ऐसे सिर पकड़ कर क्यों बैठे हो? ये बारिश देख रही हो, पिछले 3 दिनों से आंधी और बारिश रुक ही नहीं रही है। अपनी फसल तो ठीक है ना? नहीं सुमन, फसल पककर तैयार खड़ी थी, मैं उसे बस काटने ही वाला था, लेकिन आंधी और बारिश की वजह से पूरी फसल खेत में ही बिछ गई।
इस बार तो अपने खाने के लिए ही अनाज निकल आए तो बड़ी बात होगी। किशोर का डर सच साबित हो गया। इस बार बारिश ने तो किशोर का पूरा फसल बर्बाद कर दिया, पानी भर गया। सुमन पिछले साल के पुराने फसल में ही काम चलाती है। सुमन को ये देखकर बुरा लगता है। क्या हुआ सुमन, तुम रो क्यों रही हो? देखिए, मुझे गलत मत समझना। मैं इसलिए नहीं रो रही कि हमारे पास खाने को अनाज नहीं है। मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि इस बार नवमी पर हम कन्याओं को क्या खिलाएंगे। सुमन की बात सुनकर किशोर भी सोच में पड़ जाता है। किशोर यहाँ वहां से उधार लेने के लिए सोचता है, लेकिन बारिश ने सब किसानों की फसल बर्बाद कर दिया था। अगले दिन पति पत्नी दोनों माता रानी की पूजा करते थे और दुआ करते थे। सुनो, तुम्हारे पास कितना अनाज बचा है? मैं जानती हूँ कि आप क्या कहने वाले हैं। नहीं हो पाएगा, 9 कन्याओं का भोजन बन सके इतना अनाज नहीं बचा है। सारे डिब्बे खाली पड़े हैं। हम बस माता रानी से क्षमा ही मांग सकते हैं। किशोर और सुमन दोनों बातें कर रहे थे, तभी बाहर से आवाज आई, बाहर आओ, देखो कन्याएं आई हैं। किशोर और सुमन और किशोर ने देखा कि उनके घर के बाहर 9 कन्याएं आकर खड़ी थी। उनको हाथ जोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया और बैठा के तभी हे माता रानी, ये कैसी परीक्षा ले रही हो आप? अब मैं क्या खिलाऊं इन कन्याओं को? लेकिन इस चमत्कार के साथ तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हें ही तय करना होगा। जो वाक्य माता। माता रानी की जय।